कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद वफाकी हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर की वापसी की करारदाद पेश करेगी। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला अपने अरकान को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुकूमत और कालआदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कालआदम TLP मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन समेत मुल्क भर से धरने ख़त्म करेगी। बातचीत के ज़रिए मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन अफराद के खिलाफ शेड्यूल कोर्ट समेत मुकदमा दर्ज हैं उन्हें खारिज किया जाएगा। सारी खराबी वज़ीर आज़म की ही पैदा करदा, वही ठीक करें या घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहा तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान होने वाला मुआहदा पार्लियामान में नहीं लाया गया। हुकूमत ने सड़कों पर एक्शन लिया, फिर TLP को कालआदम करार दिया। इंटरनेट बंद कर दिया गया। 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत पार्लियामान के पीछे छुपना चाहती है। TLP से मुज़ाकरात करने थे तो कालआदम क्यों करार दिया? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। हक़ायक़ का पता लगाने के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म पर हक़ायक़ तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का इल्ज़ाम। कहा सलमान रुश्दी की किताब 1988 में शाया हुई और नवाज शरीफ 1990 में वज़ीर आज़म बने। राना सनाउल्लाह बोले कि TLP से मुआहदे में 3 वज़रा और वज़ीर दाखिला के दस्तखत हैं। अगर हुकूमत ने मुआहदा किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। के भाई कह रहे हैं, जो हुकूमत कह रही है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं, मकसद सबका एक है कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। TLP के हज़रात भाई मेरे ये कह रहे हैं कि हम फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से बाहर निकाल दें। हमारा खर्चा ये है कि उसके बाद होगा ये कि यूरोप अपने आप को बंद कर लेगा पाकिस्तान के लिए और फिर वो जो मर्जी करता फिरेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने से यूरोप पाकिस्तान के लिए बंद हो जाएगा। TLP वाले भी वही कह रहे हैं जो हुकूमत कह रही है। सबका मकसद एक है, तरीक़ा कार में फ़र्क है। TLP के साथ कामयाब मुज़ाकरात पाकिस्तान और इस्लाम के लिए खुशखबरी है। गवर्नर सिंध की ठट्टा में गुफ्तगू। कहा सिंध को जहाँ भी वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी साथ देंगे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 5445 केसेज रिपोर्ट। कोरोना केसेज मुस्बत आने की शरह 8% रही। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना केसेज मुस्बत आने की शरह 11.3%। पंजाब में तकरीबन 8%। कोयटा समेत बलूचिस्तान में 8% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। कोरोना वबा के बाइस अस्पतालों पर शदीद दबाव। मुल्क भर में 549 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज। मर्दान में 95, गुजरावाला में 88, मुल्तान 85 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। पेशावर में 72, नौशहरा में 68 और स्वात में 65% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज हैं। बलूचिस्तान के 25 अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज़ सोराब में कोरोना का सिर्फ एक टेस्ट किया गया, जो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना का किया जाने वाला वाहिद टेस्ट है। एक हफ्ते के दौरान 3 अजला में सोबतपुर, मूसाखेल और गवादर में कोरोना का सिर्फ एक ट्रेस्ट किया गया। सूबे में 5 रोज़ में 1 से 14 साल की उम्र के 104 बच्चे कोरोना से मुतासर। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल आज से 10 रोज़ के लिए मुअत्तल। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के साबिक़ DMS डॉक्टर खैर मोहम्मद बुखारी का कोरोना के बायस इंतकाल। कोरोना में मुब्तला एक नर्स भी चल बसी। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 61 और नर्सेस की तादाद 6 हो गई। पौने 2 करोड़ का खाना मरीजों ने खाया या इंतजामिया फंड्स खा गई? तहकीकाती कमेटी कराची के गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में करप्शन के शवाहिद सामने ले आई। खाने के फंड्स में 1.5 करोड़ रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। तहकीकात के मुताबिक 9 माह में 2300 अफराद दाखिल हुए। रिकॉर्ड में 4500 बताया गया। 2300 मरीजों का बिल 26 लाख रुपए बनता है। कागजात में 1 करोड़ 75 लाख का खर्चा दिखाया गया।
सिंध हुकूमत की जानिब से अस्पताल का सालाना बजट 66 करोड़ रुपए से जायद है। रमजान बाजारों में चीनी के लिए शहरियों की लंबी कतारें। लाहौर हाईकोर्ट का नोटिस और इजहार बरहमी। अदालत ने सवाल किया कि रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारें क्यों हैं। सरकारी वकील ने बताया कि दुकानों पर चीनी 85 रुपए किलो और रमजान बाजारों में 65 रुपए किलो मिल रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने 15 रुपए के पीछे लोगों को भिखारी बना दिया। हलफनामा जमा करवाएं कि चीनी के लिए कतारें नहीं लगेंगी। कल तक कतारें खत्म करने का हुक्म। चीनी के खरीदारों से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब। शुगर माफिया ने सट्टेबाजों और मिल मालिकान से मिलकर 110 अरब रुपए कमाए। मुलजिमान ने कराची में 16 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। कराची की अदालत में FIA की जानिब से चीनी स्कैंडल के एक केस में जमा कराए गए उबूरी चालान में इंकशाफ। चालान के मुताबिक कराची और पंजाब के सट्टेबाजों ने मिलकर चीनी की कीमतों पर सट्टा खेला। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रहे थे। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में ताखीर का खदशा। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन का फंड्स न होने का शिकवा। सिंध हुकूमत को खत में कहा कि सूबाई हुकूमत बोर्ड्स की 3 अरब से जायद की ग्रांट अदा नहीं कर रही। बोर्ड्स के पास मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करने की रकम भी नहीं। अदायगियाँ न होने के सबब असातिज़ा भी बोर्ड के साथ काम करने को तैयार नहीं। फौरी ग्रांट न मिली तो इम्तिहानात का इनेकाद मुश्किल होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तालिबान गैर मुल्की अफवाज के इनखला के अपने मकसद में बड़े हद तक कामयाब हो चुके। पाकिस्तान तालिबान पर अफगान अमन अमल से वाबस्ता रहने पर जोर दे रहा है। तालिबान अपने फैसले खुद करते हैं लेकिन पाकिस्तान उन्हें आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला के अमल 1 मई से 11 सितंबर तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ारिजा मुत्तहिदा अरब अमारात से ईरान रवाना हो गए। सिंध हुकूमत की NA 249 कराची में 29 अप्रैल को होने वाला ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाब का इल्तवा इंसानी जानों को बचा सकता है। हैदराबाद और कराची में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह 3 से बढ़कर 7.8% हो गई है। इन हालात में इज्तिमात, कॉनम मीटिंग्स और जुलूस खतरनाक होंगे। क्या कोरोना से बचाव के लिए 1 से ज़्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है? पाकिस्तान में तिब्बी माहिरीन ने 1 से ज़्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल को फ़ायदेमंद करार दे दिया। कहा किसी को 1 से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपनीज़ की वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद हो तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। बास तिब्बी माहिरीन का मोहतात रहने का मशवरा। कहा मुख्तलिफ मुल्कों में 1 से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के ट्रायल्स का हतमी नतीजा नहीं आया, इसलिए फ़िलहाल इससे बचना बेहतर है। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो बायो लगाने के लिए उम्र की हद 70 साल से कम करके 60 साल कर दी गई। कैंसाइनो बायो वैक्सीन 60 साल के अफराद को लगाना शुरू कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 703 हेल्थ केयर वर्कर्स और बलूचिस्तान में 10,985 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कराची में तेज़ हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम ख़त्म होने पर कराची हाई प्रेशर एरिया बन गया। शहर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान हवाओं का रुख तब्दील रहेगा। शिमाल मगरिब से गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। काबीना अरकान का मजहबी जमात से मुज़ाकरात की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमेशा इस्लामोफोबिया पर बात की। वज़ीर आज़म का इस्लामोफोबिया पर लिखा गया ख़त सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने ख़त 28 अक्टूबर 2020 को मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों को लिखा था, जिसमें इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया गया था।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वीज़े के हुसूल में दरपेश पाकिस्तानियों की मुश्किलात का मामला अमाराती क़यादत के सामने उठाया। वीज़े के हुसूल में दरपेश मसाइल जल्द हल करने पर गौर। वज़ीर ख़ारिजा की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें। अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज़ की वापसी की मुद्दत में तोसी कर दी। कर्ज़ की वापसी की डेडलाइन 19 अप्रैल थी। अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्लाह बिन ज़ायद अल नहयान ने कर्ज़ की वापसी की मुद्दत में तोसी से आगाह किया। भारत में कोरोना के बढ़ते वार। पाकिस्तान ने भारत पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। CAA का SOP जारी। भारत को कैटेगरी C में शामिल कर लिया गया। हरारे में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का सीरीज में बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का प्लान। सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने और रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी। वसीम जूनियर का T20 डेब्यू और मोहम्मद हसनैन और शर्जील खान को प्लेइंग 11 में जगह मिलने का इम्कान। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार की कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। कहा कि जो सहूलतें कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों को हासिल हैं वो लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी होनी चाहिए। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर काम करने का ऐलान।